हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं पाइसीज के लिए रीड। माय स्वीट शुगर आईसी पाइसी के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दो, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वर्गो के लिए मैंने चैनल बना दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। ठीक है जी। एंड मैरिज के लिए सूत्रा टैरोट जो था वहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, तो मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है जी। माय स्वीट शुगर फाइसियंस, मैरिज के लिए जो वीडियोस होंगी वो यहीं पर अपलोड होंगी। ठीक है, यहीं पर होगी। उस चैनल पर कुछ इशू हो गया है। एंड इसके अलावा फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेट्स से मैरिज से रिलेटेड, शादी हो नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यू है, आपको कोई मेजर इलनेस है, या आपकी फैमिली में कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नज़र लगना, या कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, जॉब, प्रमोशन, बिजनेस, व्हाट्सोएवर जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स, आई प्रोवाइड देम। पायरा कार्ड्स आर सो पावरफुल। ठीक है जी। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनके विजिबल रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट गिवन होते हैं। इनको पर्सनली मैं एनर्जाइज एंड चार्ज करती हूँ। ठीक है जी। सो यू कैन रीच मी आउट फॉर दैट। उसके लिए भी नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको अगेन निखिल मिलेंगे, ही विल गाइड यू। ठीक है जी। सो यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड for my sweet sugar Pisces, one of my favorite zodiac Pisces. I really love Pisces. मुझे Pisces मुझे बहुत पसंद है। Mean राशि is my favorite. For Pisces, please, for my sweet sugar icy Pisces. Four of Wands, Wheel of Fortune. Oh. Pisces, ये कार्ड्स मुझे एक ही एनर्जी दे रहे हैं कि अभी करंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया है जिसकी वजह से आप बड़ी दुविधा में आ गए हैं, बहुत दुविधा में आ गए हैं। यानी कि एक अच्छा फेज चल रहा था आपकी लाइफ में, फोर ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा टाइम आप एंजॉय कर रहे थे। अभी रिसेंटली इसको क्लेरिफाई करूं या चलो पहले आगे और कार्ड लेती हूँ, वेट। ओके, यही मुझे कंफर्मेशन चाहिए थी। माय स्वीट शुगर पाइसियंस, रिसेंटली आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज चल रहा था जहाँ पर आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था। यानी कि ये ना बहुत ज़्यादा पुराने रिलेशन की एनर्जी नहीं आई है, ये रीसेंट वाले की है। ठीक है जी, रीसेंट वाले की। मतलब आगे देखती हूँ मैं, पास्ट की अगर नहीं आती है, पुराने पास्ट की, तो मैं अलग से चेक करके दे दूंगी आपको। ठीक है जी, परेशान मत होना आप। तो रिसेंटली आप किसी रिलेशन में आए थे और ये रिसेंट का कोई इवेंट नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप बड़ी असमंजस में आ गए हैं, आप बड़ी दुविधा में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऑब्स्टेकल मुझे नज़र आ रहे हैं। सी टावर, एक अच्छा फेज चल रहा था आपकी लाइफ का, अच्छा फेज चल रहा था, एंजॉय कर रहे थे आप इस चीज़ को। ये जो भी कोई इवेंट था, मे बी क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, मैरिज की एनर्जी मैं हाईली फील कर रही हूँ कि मैरिज से रिलेटेड बात चल रही थी आपकी। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी की बात चल रही थी। ठीक है जी, या रिश्ते की बात चल रही थी, या रिलेशन में आपके एक सीरियसनेस, मतलब एक क्या कहेंगे उसको, रिश्ता एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा था कि उसको एक नाम मिलने वाला था। फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और आप इस चीज़ से बड़े खुश थे, आप इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे थे। मतलब इट्स लाइक कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी या इच्छा थी, डिज़ायर थी, वो पूरी हो रही थी, पूरी होती हुई नज़र आ रही थी। इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था आपके साथ, बिल्कुल अच्छा बराबरी का एक बॉन्ड नज़र आ रहा था। लेकिन टावर, यहाँ पर टावर मूवमेंट आ गया है। यहाँ पर आपकी शादी की बात टूटती हुई नज़र आ रही है, ब्लॉकेज आ गया है अचानक से। इट्स लाइक कि कोई बुरी नज़र लग गई है आपके रिश्ते को, एंड अब आप बहुत ही दुविधा में, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस वक्त। पाइसियंस, आपकी एनर्जी ऐसी हो रखी है कि इस रिश्ते के मामले की बात करूं मैं,
ये लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात करूँ मैं, तो इसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। सी 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत परेशान, असमंजस में, दुविधा में नज़र आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, किस डायरेक्शन में चलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आपकी एनर्जी है फाइसियंस, ये आपकी एनर्जी है। एंड क्या था ये रिलेशन? ये रिलेशन आपका प्यार का था, दोस्ती का भी हो सकता है, बट एक ऐसा रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है जो काफ़ी फ्रेंडली था। मतलब आप दोनों एक दूसरे के प्रति ना काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर और घुल मिल गए थे। मतलब मुझे ना उचित शब्द नहीं मिल रहे हैं कि बॉन्ड बड़ा ही ऐसा था, बड़ा ही प्योर, बड़ा ही प्यार भरा। मतलब मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ये रिश्ता ऐसा था कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी थे एंड आप दोनों के बीच में प्यार भी काफ़ी था। ठीक है जी, ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। बट कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली कि आपकी बात बनती बनती रह गई है, बनती बनती बिगड़ गई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बिगड़ गई है एंड आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। किससे, वो मैं आगे देखूंगी, बट आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा खफा, बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बहुत नाराज़ हैं आप किसी से। किससे, ये मैं आगे देखती हूँ। ठीक है जी, तो क्या, आई होप आप समझ पाए होंगे। इट्स लाइक कि आपका एक लव रिलेशन चल रहा था, बहुत अच्छा प्यारा सा, उसमें अचानक से दरार पड़ गई है, उसमें वहाँ पर अचानक से ब्लॉकेज आ गई है, वहाँ पर अचानक से लोगों का इंटरफेरेंस हो गया है, वहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि आपके रिश्ते को ना बुरी नज़र लग गई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रीडिंग को देख के मुझे आप पर तरस आ रहा है पाइसियंस, वेरी सॉरी टू से, बट यस मुझे आ रहा है कि आपके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। मतलब आपके साथ बुरा हो गया है, बहुत बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है। किस सेंस में कह रही हूँ मैं? रिलेशनशिप के मामले में कह रही हूँ कि आप दोनों, सी देखो, डेविल भी आया है, लवर्स भी आया है। एक इतना अच्छा प्यारा सा रिश्ता आपको मिला, इतना अच्छा प्यारा सा बॉन्ड आपका बना, लेकिन किसी कारणवश आपको ये छोड़ना पड़ रहा है। आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप खुश नहीं हैं इस चीज़ से, लेकिन आपको छोड़ना पड़ रहा है। मतलब बड़े भारी मन से अगर आप इस रिलेशन को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत ही भारी मन से। मतलब ये चीज़ ना आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, आप खुशी से नहीं कर रहे हैं। एन ऑब्सेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ये ऑब्सेशन मुझे दोनों तरफ का फील हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये दोनों तरफ का, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप ऑब्सेस्ड हैं, नो, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, जिनको जबरन छोड़ के आपको जाना पड़ रहा है ना, ज़बरदस्ती आपको जिस रिश्ते को, जिन शख्स को छोड़ना पड़ रहा है, ये उनकी भी एनर्जी है कि ये पर्सन भी ऑब्सेस्ड हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनके साथ भी ज़बरदस्ती हो रही है, इनको भी फोर्स किया जा रहा है आपको छोड़ने के लिए, इस रिश्ते को छोड़ने के लिए, बट नो, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दिस, यू नो, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहे, ये मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हैं। ऑब्सेशन ऐसी आपको लेकर के एक दीवानगी यहाँ पर नजर आ रही है कि ये आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, काफी एक तरफा, अगेन एक तरफा नहीं है ये स्टॉकिंग, मुझे दोनों तरफ की नज़र आ रही है, बट स्टिल आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, बट ये आपको ज़्यादा स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को आप देखते हुए, एक दूसरे की पिक्चर्स देखते हुए, या आपके पास फ़ोटोज़ अगर हैं तो वो आप देखते हुए, एंड आपके ये पार्टनर आपकी फ़ोटोज़ एंड पिक्चर्स, वीडियोज़, ये सब देखते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ये आप पर अटक गए हैं। ठीक है पाइसियन, समझिए इस बात को, ये आप पर अटक गए हैं। ठीक है, मतलब मूव ऑन तो आप भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इनकी हालत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, ये आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, नो, एंड छोड़ भी नहीं पाएंगे पाइसियंस, ये आपको नहीं छोड़ पाएंगे, मार्क माई वर्ड्स। लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल।
एज आई सेड पाइसियंस, मैंने कहा ना ये आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं. सी नाइट ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ सूट्स. ये शख्स आपके लिए रुके हुए हैं. दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू. ये आप पर अटके हुए हैं, पेशेंस मार के बैठे हैं, आपका बहुत इंतज़ार हो रहा है. ठीक है जी. एंड ये आपको एनर्जेटिकली चेज भी कर रहे हैं. डोंट थिंक कि आप, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही ना, इफ़ यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट, डोंट थिंक कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं. दिस पर्सन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट यू एंड आपको काफ़ी एनर्जेटिकली चेज कर रहे हैं. ये चेजिंग वाली एनर्जी है. ये आपके पीछे नज़र आ रहे हैं. ये आपका पीछा छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. नहीं छोड़ेंगे. नो नो नो, नहीं छोड़ेंगे. ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं माई स्वीट शुगर पाइसियंस. नो. इतना बैड फील कर रही हूँ ना मैं इस रीडिंग को देख करके, इतना बैड फील कर रही हूँ कि इतने प्यारे से रिश्ते को नज़र लग गई. आपके बहुत ही प्यारे से रिश्ते को नज़र लग गई. ऐसी लवर्स, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. आप दोनों, आप भी एंड आपके पार्टनर भी, बोथ इक्वली, इक्वल लव है यहाँ पर एक दोनों. एंड प्यार भी ऐसे वाला है, बहुत ही प्योर लव है. इस मतलब कोई लस्ट वाली एनर्जी नहीं है. प्योर प्योर लव नज़र आ रहा है. प्योर लव जिसको कहते हैं ना, सात्विक प्यार जिसको कहते हैं, वो नज़र आ रहा है. एंड दोनों को है एक दूसरे से, एंड बहुत है, बहुत है. सी कितनी पॉजिटिव एनर्जी है. बट इस रिश्ते को नज़र लग गई है. आपके रिश्ते को पाइसियंस नज़र लग गई है. दुनिया से ना आपकी खुशी देखी नहीं गई. नज़र लगा दिया दुनिया ने आपके रिश्ते को. एंड ये आपके पार्टनर की एक एनर्जी में और फील कर रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है. ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं. इनकी एनर्जी फाइनेंसेस को लेकर के मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि ये ना अर्न बहुत अच्छा करते हैं या करती हैं. बहुत अच्छा अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं. आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे. अच्छी अर्निंग को लेकर के अच्छी एनर्जी है, वो इनकी है, आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की है. ठीक है जी. एंड टेम्परेंस, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू. एज आई सेड, ये आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार हो रहा है आपका माई स्वीट शुगर पाइसियंस. यहाँ पर आपका इंतजार हो रहा है. अगर आपको लग रहा है ना मूव ऑन कर गए, नो, नहीं, गलत लग रहा है आपको. इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है. इन्होंने मूव ऑन नहीं किया. ये बैठे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं. एंड आप दोनों की एनर्जी ना पाइसिस बहुत ही सेम सेम नज़र आ रही है. मैं इन दो कार्ड्स को देखूँ ना ध्यान से, इन दो कार्ड्स को, तो मुझे यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही परेशान नज़र आ रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि एक ही परेशान हो रहा है या हो रही है. नो, मेल एंड फीमेल बोथ इक्वली डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं. कुछ समझ आ नहीं रहा है किस डायरेक्शन में जाना है. दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं. दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं. एंड ऐसे लग रहा है कि दोनों ने बस सब कुछ ईश्वर भरोसे छोड़ दिया है. मतलब अगर रीडिंग में लवर्स आए ना तो मैं खुश हो जाती हूँ. एंड सी वन मोर थिंग माय स्वीट स्वीट शुगर पाइसियंस, इतने टाइम से ना किसी की रीडिंग में लवर्स आया ही नहीं. आपकी रीडिंग में लवर्स निकल के आया बहुत टाइम बाद. पाइसिस किसी की रीडिंग में आ ही नहीं रहा. आई डोंट थिंक कैंसर की में आया था या नहीं, अभी मैंने करी है कल परसों. बट लवर्स नहीं आ रहा था किसी की रीडिंग में, एंड आपकी रीडिंग में निकल के आया है. मीन्स के ये रिश्ता बहुत ही प्यार भरा रिश्ता नज़र आ रहा है. आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्यार नज़र आ रहा है. प्यार भी बहुत ही अच्छे वाला सात्विक प्यार नज़र आ रहा है. इट्स नॉट लाइक के, अगेन एज आई सेड, लस्ट नहीं है यहाँ पर. प्योरली प्योरली लव की एनर्जी है. दोनों एक दूसरे को लेकर के बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं. दोनों को ही कुछ सूझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. दोनों ही मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं. दोनों ही छोड़ना नहीं चाहते हैं. बट ज़बरदस्ती हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है. एंड दोनों परेशान है. आप ये मत समझना कि मैं परेशान हूँ वो आराम से है. नो, दोनों परेशान है. दोनों ही आप इक्वल परेशान है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स. मतलब हाँ, मैं ये कह रही थी, लवर्स देख के ना रीडिंग में मैं खुश हो जाती हूँ, मेरी एनर्जीज हाई हो जाती हैं. बट आज पहली बार पाइसियंस आपकी एनर्जी में ना मैं काफ़ी ख़राब एंड लो फील कर रही हूँ. अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आप लोगों की एनर्जीज देख के. चैरियट, चलो कुछ तो पॉजिटिव नज़र आया एटलीस्ट. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल.
इनको अभी लूँगी। पाइसेस, देखिए अभी आपके रिलेशन में ना कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, कुछ भी कैसी भी कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं या हो नहीं पा रही है, कर नहीं रहे हैं, किसी भी रीज़न से स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, या कुछ भी हो रहा है इस वक्त आपकी लव लाइफ में, कैसे भी आप प्रॉब्लम, लव या मैरिज लाइफ में आप कैसी भी प्रॉब्लम फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी माई स्वीट शुगर पाइसियंस, आगे आने वाली एनर्जी बहुत अच्छी है। आगे जो एनर्जी आ रही है ना वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है, यानी कि इफ़ यू गाइज आर अनमैरिड, आप मतलब आप दोनों अनमैरिड हैं या शादी के लिए तैयार हैं, मैरिजेबल एज में हैं, एंड आप चाह रहे हैं आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो, एंड यही मैटर चल रहा है, नहीं हो पा रही है, कोई मान नहीं रहा है, या कोई भी ऑब्स्टेकल आप फेस कर रहे हैं, वो दूर होने वाला है। ठीक है जी, मतलब इस रिश्ते का अंजाम मुझे शादी नज़र आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इफ़ यू गाइज आर मैरिड, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये शादी टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है। नो, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बनाकर नहीं बोल सकती। 10 ऑफ कप्स, चैरियट, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, द सन, ये शादी नहीं टूट रही है, नहीं टूट रही है। एंड यहाँ पर मेल जो है वो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेल एनर्जी है ना वो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ वो एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ से एफ़र्ट डाले जाएंगे मेल की तरफ से। अगर आप मेल हैं तो आप ऑब्वियसली, आप फीमेल हैं तो आपकी जो मेल काउंटर पार्ट है वो, ठीक है जी, पुरुष एनर्जी जो है ना वो इस रिश्ते में एफर्ट डालेगी एंड इस रिश्ते को टूटने नहीं देगी। ठीक है जी, टूटने नहीं देगी, ये रिश्ता टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऑब्स्टेकल्स ज़रूर हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, मान नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ भी हैं, आपकी तरफ भी हैं, नहीं मान रहे हैं, आप दोनों को प्रॉब्लम बहुत हो रही है, बट स्टिल इन चीज़ों को आप इन इन ऑब्स्टेकल्स को ना आप पार करके इस रिश्ते को शादी के अंजाम अंजाम तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। सी वर्ल्ड देखिए, आप इन दो कार्ड्स को देखिए, वर्ल्ड एंड चैरियट, लुक एट दैम, आप इन दो कार्ड्स को देखिए, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है जी, ये आप दोनों की तरफ के ऑब्स्टेकल्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, आप इन इन पहले आप इन दो कार्ड्स को देखिए। सॉरी मैंने किंग बोल दिया था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आप दोनों की तरफ की प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं, आप दोनों की साइड की प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं कि फीमेल की तरफ भी प्रॉब्लम है, मेल की तरफ भी प्रॉब्लम है, ये दोनों कार्ड्स कि आप दोनों की तरफ ही कोई ऐसी फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है जो मान नहीं रही है, मानती हुई नज़र नहीं आ रही है, आपको एफर्ट बड़े डालने पड़ रहे हैं, ये आपकी सुनते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों ही दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं माय स्वीट शुगर पाइसियंस, आप भी एंड ये भी, आपके पार्टनर भी, आप दोनों ही अपने अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड इस प्रॉब्लम से निकलते हुए, खुद को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द वर्ल्ड, चैरियट, दोनों ही आप दोनों एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप दोनों ही एक्शन लेंगे, आप दोनों ही, मतलब आप इन कार्ड्स को देखिए, इतनी सुंदर एनर्जी आ रही है मुझे इन दोनों कार्ड से कि प्रॉब्लम दोनों की तरफ नज़र आ रही है, दोनों अपना दिमाग चला रहे हैं। मतलब देखो स्क्रीन की तरफ देखिए, दोनों की तरफ प्रॉब्लम्स हैं, दोनों की तरफ ऐसे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो नहीं मान रहे, एक की तरफ ज़्यादा है, एक की तरफ कम है, लेकिन हैं जो नहीं मान रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन दोनों से आप दोनों बिल्कुल दिमाग लगाकर उनको डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आप दोनों अपने अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी साइड, अपनी अपनी फैमिलीज़ में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड चीज़ों को अपने पक्ष में करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को आप अपने पक्ष में कर ले रहे हैं, पॉजिटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड, चैरियट, एज आई सेड, मेल की एनर्जी एक्शन लेने वाली है कि हाँ मेल एक्शन लेंगे, ये स्टैंड लेंगे, ये एफर्ट ज़्यादा डालेंगे। मेल की तरफ से ना एफर्ट डालने वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि मेल जो है वो ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, तो यस चैरियट, ये ज़्यादा एफर्ट डालते हुए भी नज़र आ रही हैं, डालेंगे। जो मेल है ना वो एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं, बट फीमेल भी डाल रही है, इट्स नॉट लाइक एक ही, मतलब आपकी रीडिंग में ना पाइसेस, पहले भी ऐसा हुआ था, पहले बीच की कुछ रीडिंग्स को छोड़ दूं मैं तो बहुत पहले भी ऐसी ही रीडिंग निकल के आई थी, आज फिर अगेन ऐसी रीडिंग निकल के आई है। किसी और ज़ोडिएक की रीडिंग में ये चीज़ नहीं आती कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड दोनों ही एफर्ट डाल रहे हैं बराबर, दोनों एफर्ट डाल रहे हैं बराबर।
मतलब आपकी रीडिंग में ना हमेशा सेम एनर्जी आती है जैसी आपकी होती है, ऐसे ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की होती है। मिररिंग एनर्जी निकल के आती है आपकी रीडिंग में हमेशा हमेशा। सी द चैरियट, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। आप दोनों इस रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इफ़ यू आर मैरिड तो शादी नहीं टूट रही है, आप दोनों नहीं टूटने देंगे इसको। नो, 10 ऑफ कप्स नहीं टूट रही है, नहीं टूट रही है। एंड शादी नहीं हुई है तो आप दोनों इस रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। सी किंग ऑफ कप्स, सन। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये फ्यूचर बताया है मैंने, ठीक है जी, फ्यूचर। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना उसको आप उससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही अपने ब्रेन का यूज़ करके, ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए, मुसीबतों को पार करते हुए, लोगों को मनाते हुए, मतलब उनको झुकाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अपने रिश्ते को आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ मंथ्स में अपने रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों, आप दोनों, मतलब आप भी एफर्ट डालेंगे एंड आपके पार्टनर भी एफर्ट डालेंगे, दोनों एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों, बोथ। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं ना ये दो कार्ड कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आपको बताने के लिए। ये दो कार्ड्स इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी देम। हाई प्रीस्टेस, oh, 5 of cups, hermit, Pisces। आप दोनों, अगेन दोनों की ही एनर्जी है, दोनों की ही एनर्जी है, एक की नहीं है। सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, आपकी भी है, या सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की भी है, दोनों की एनर्जी है। क्या एनर्जी है? अगेन हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट। आप दोनों 24/7 एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 24/7 आप दोनों एक दूसरे के माइंड में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर फीमेल्स की हालत ज़्यादा ख़राब है, फीमेल्स की हालत यहाँ पर ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। सी 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल क्राइंग एनर्जी है, बिल्कुल बहुत ही रोने वाली एनर्जी है। ये आपको काफ़ी मिस करती हुई नज़र आ रही है, बहुत। मीन्स के अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल हैं तो ये आपकी फ़ीमेल पार्टनर हैं, ठीक है जी। जो फीमेल है, जो भी फीमेल है, चाहे आप हो, चाहे आपकी पार्टनर हो, आप मेल हो, ठीक है जी। फीमेल जो है वो बहुत क्राइंग एनर्जी में नज़र आ रही हैं, वो बहुत लो एनर्जी में नज़र आ रही हैं, वो बहुत मिस करती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत ही रोती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब फीमेल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है जी। मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स यहाँ ज़्यादा लो जा रही हैं, बहुत मिस करती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत मिस करती हुई नज़र आ रही हैं। एंड क्राइंग एनर्जी, नो डाउट ये अगर रो भी रही हो तो, नो डाउट अगर ये रो भी रही हो, क्योंकि यहाँ पर क्राइंग एनर्जी है, क्राइंग एनर्जी है। फीमेल्स जो हैं वो रोती हुई भी नज़र आ रही है, इनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। हर्मिट, मेल्स जो हैं इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। जो मेल एनर्जी है इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। अगर आप मेल हैं तो आप, अदरवाइज आपके पार्टनर, मेल पार्टनर, मेल्स जो भी हैं यहाँ पर, वो उन्होंने खुद को सबसे काट लिया है, सबसे कट कर दिया है, सबसे दूर दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, सबसे दूर जा रहे हैं। ये भीड़ में भी हैं अगर तो भी ये अकेले हैं। ये आपसे नहीं कर रहे हैं तो डोंट थिंक कि किसी और से कर रहे हैं, किसी से भी बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है एंड बड़ा दूर कर लिया है, बड़ा दूर कर लिया, बहुत दूर नज़र आ रही है लोगों से, भीड़ से, सबसे बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, खुद को अकेला कर लिया है इन्होंने, मेल जो हैं। ये करंट सिचुएशन है, ये 3 कार्ड्स ना करंट सिचुएशन बता रहे हैं, जो अभी की सिचुएशन है ये उसको बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। बट फीमेल्स रो भी रही हैं साथ में, मेल्स ने खुद को कट कर लिया है, अकेला कर लिया है, दूर कर लिया है, सबसे 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 दूर कर लिया है, सबसे दूर कर लिया है। एंड 24/7 एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, 24/7 ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे डील किया जाए। 24/7 आप दोनों एक दूसरे के माइंड में चल रहे हैं, 24/7 एक दूसरे के माइंड में चल रहे हैं। आपकी जब भी एनर्जीज आती है ना पाइसेस, सेम सेम आती है, जैसी आपकी एनर्जी होती है ऐसी आपके पार्टनर की होती है। फॉर पाइसेस प्लीज,
मुझे तो अच्छा देखो, पाइसेस मैं सच बताऊँ तो फ्यूचर देख के मुझे अच्छा लगा है। ये देख के मुझे खुशी हुई है एंड तसल्ली हुई है कि चलो यार आपका रिश्ता टूट तो नहीं रहा है एटलीस्ट, एंड आप दोनों इस रिश्ते को शादी के अंजाम अंजाम तक सॉरी मैं टंग स्लिप, शादी के अंजाम तक समहाउ पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो दोनों ही बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, दोनों एक-दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, दोनों ही मुझे थोड़ी ख़राब एनर्जी में, बहुत ही सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो ये देख के मुझे आप लोगों के लिए बुरा लगा है, क्योंकि पाइसेस वन ऑफ माय फेवरेट ज़ोडिएक पाइसियंस मेरे फेवरेट हैं, तो आप लोगों को उदास देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों को उदास नहीं देखना चाहती। पाइसेस स्माइल फॉर पाइसेस प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर पाइसेस। बहुत प्यार करती हूँ मैं पाइसियंस से, पता आपको। hostilities, walking away, thinking man, happy family. Wow, very beautiful, very beautiful. Guardian in the gate, all tied up, journey, caring connection. Wow, very beautiful. देखो पहले वाले डेक से लवर्स आ गया था एंड ये इस डेक का लवर्स है, तो यहाँ से भी कैरिंग कनेक्शन निकल के आ गया। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, देखो यहाँ पर साफ साफ क्लियर एनर्जी निकल के आई है कि आपके रिश्ते के ना कुछ लोग अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। ये लोग आपके रिश्ते के बड़े अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं एंड इन्हीं लोगों की आपके रिश्ते को नज़र भी लगी है। अब आप चाहे मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है जी। मेरे को इसे और क्लैरिफाई करना है। लेट मी क्लैरिफाई दिस लिटिल मोर। आपके रिश्ते को ना बहुत बुरी नज़र लगी है पाइसेस। आप दोनों की जो लव लाइफ चल रही थी ना, ये कोई हैं आप ही, ये आप दोनों की तरफ हैं जो भी हैं ये, एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी है एंड आप दोनों की ही तरफ नज़र आ रहे हैं। बड़े ही दिमाग लगा के, तिकड़म लगा के, बहुत ही अपने ब्रेन का यूज़ करके इस रिश्ते को तुड़वाया गया है। आप दोनों के बीच में दरार पैदा की गई है। ये जो आप दोनों का एक प्यार भरा रिश्ता था ना, ये लोगों से देखा नहीं गया। ये जो आप दोनों का बहुत ही प्यारा सा पेयर, बड़ा ही सुंदर सा जो पेयर था, बड़ा ही सुंदर सा जो कपल था, इसका आप दोनों का प्रेम लोगों से देखा नहीं गया। ये बहुत सारे केसेस में आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनसे देखा नहीं गया एंड इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के इस रिश्ते को तोड़ा है। इस रिश्ते में ब्लॉकेज जो ये लाए हैं अपनी पूरी फोर्स लगा करके, ठीक है जी। एंड यहाँ पर इवन गलत फहमियाँ भी पैदा की गई हैं। कुछ पाइसेस के केस में यहाँ पर गलत फहमी पैदा की गई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बिल्कुल भी थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं दे रहा है, ये मुझे गलत फहमी की एनर्जी दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई किसी ने पूरा दिमाग लगाया है, पूरी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, तब आप दोनों के बीच में दरार पैदा की गई है, आग लगाई गई है, आप दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा की गई है, बहुत ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ की गई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्लानिंग के साथ आपका रिश्ता तुड़वाया गया है। लेकिन स्टिल कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, आपका रिश्ता कहीं जाने वाला है नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है जी। बट यहाँ पर फीमेल्स की एनर्जी बहुत ही अनस्टेबल हो रही है। वॉकिंग अवे से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि यहाँ पर फीमेल्स जो है ना, उनकी एनर्जीज बहुत ही अनस्टेबल हो रही है। देखिए आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मैसेज है फीमेल्स के लिए कि आप ना थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए। आप जहाँ भी हैं आप उस चीज़ को बदलिए, अपनी हवा पानी थोड़ी सी बदलिए। मतलब अगर आप फीमेल हैं आप, एंड अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर के लिए है, बट अगर आप लोग टच में हैं तो आप ज़रूर उनसे ये बात बोलिए कि वो अपनी हवा पानी बदलें, थोड़ा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करें, थोड़ा थोड़ा मतलब उन्हें कहीं
घूमने की ज़रूरत है, कहीं घूम के आने की ज़रूरत है। इनको बोलिए कहीं घूम कर, मतलब घर से निकलें, कहीं होकर आएँ, कहीं घूम कर आएँ, अपना माइंड फ्रेश करें, अपना माइंड फ्रेश करें, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ बहुत ही अनस्टेबल हो रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना माइंड फ्रेश कीजिए, अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए आपका रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रहिए, क्योंकि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है जी। एंड अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर को, अगर आप टच में हैं, आप बोल सकते हैं, तो आपको उनसे ये चीज़ बोलनी चाहिए कि थोड़ा-सा अपनी हवा पानी, अपनी आबो-हवा ये थोड़ी चेंज करें एंड अपना माइंड डाइवर्ट करें। इनको कहीं होकर आने की ज़रूरत है, कहीं विज़िट करने की ज़रूरत है, विज़िट करने की। अगर हो सके तो फीमेल एनर्जी को वॉक करनी चाहिए, वॉक पर जाएँ, अगर जा सकें तो इनको जाना चाहिए, ठीक है जी, जाना चाहिए। एंड थिंकिंग मैन, मेल्स जो है यहाँ पर काफ़ी सोच विचार करते हुए, गहन चिंतन मनन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेल्स जो है ना एक्शन लेंगे, तो मेल्स यहाँ पर काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, अपना ब्रेन बहुत यूज़ कर रहे हैं, अपना दिमाग बहुत यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपको लग रहा है ना, आप फीमेल हैं और आपको लग रहा हो नहीं मैम ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, नो, नहीं, नहीं। मेल एनर्जी जो है यहाँ पर हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठी है, ये अपना दिमाग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं एंड ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, मतलब बहुत ही, इस एक कार्ड से ना मुझे बड़ी ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की एनर्जी आ रही है कि प्लान किया जा रहा है कुछ, ये प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी प्लानिंग होती हुई नज़र आ रही है एंड पॉजिटिव वे में हो रही है। मतलब आपके साथ रिश्ते को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए या इस रिश्ते को टूटने से कैसे बचाया जाए, उस डायरेक्शन में ये काम करते हुए, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। थिंकिंग मैन, थिंकिंग मैन, यस। जर्नी, ऑल टाइड अप अगेन। ये जो ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन है वैसे तो दोनों की है, बट फीमेल्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टाइड अप फील कर रही हैं। अगेन यहाँ पर ऑल टाइड अप जर्नी, अगेन फीमेल्स के लिए ही निकलने की एनर्जी है, फीमेल्स के लिए एनर्जी है कि आप कहीं जाइए, घूम कर आइए, घूम के आना है आपको, विजिट करिए कहीं पर, टेम्पल जाइए, जहाँ मर्जी जाइए, जहाँ भी जाइए, लेकिन घूम कर आइए। फीमेल्स के लिए मैसेज है भाई, घूम के आओ, घूम के आओ, कहीं भी जाओ, घूम के आओ, कहीं तीर्थ पर हो आओ, कहीं भी जाओ, जहां भी आपको अच्छा लगता हो वहां जाइए, लेकिन आप घूम कर आइए। फीमेल्स, आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइड अप सिचुएशन में नज़र आ रही हैं। मेल्स भी परेशान हैं, बट फीमेल्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हैं। अपने ब्रेन पर लोड कम लीजिए, थोड़ा कहीं घूम फिर कर आइए, ठीक है जी। हैप्पी फैमिली केयरिंग कनेक्शन देख लो, अगेन सी, देख लीजिए आप, कुछ कहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर पाइसेस 24/7 आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप 24 घंटे इनके दिमाग में चल रहे हैं, 24 घंटे, 24/7, ये आपके अलावा और कुछ सोचते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। आपके अलावा किसी और के बारे में भी नहीं सोच रहे, नो। इन पर आप शक तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके अतिरिक्त और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड आप ही के साथ फैमिली के सपने भी देख रहे हैं, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये फैमिली के सपने भी आप ही के साथ देख रहे हैं। एंड अगेन ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है। हैप्पी फैमिली केयरिंग कनेक्शन थिंकिंग मैन, ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है। कोई कितनी भी नज़र लगा ले, कितना भी दुश्मन बन जाए आपके रिश्ते का, ये टूटने वाला नहीं है, ये टूटने वाला नहीं है। 2 3 4 5, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। बहुत ही सीक्वेंस से चीज़ें नज़र आ रही हैं पाइसेस। आप दोनों का प्यार विद टाइम और बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। दोनों में से कोई भी धोखेबाज नज़र नहीं आ रहा है, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को छोड़ा नहीं है, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। एंड आप दोनों का प्यार ना आने वाले टाइम पर और प्रगाढ़ होगा और गहरा होगा एंड टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। मैं इन्हीं के साथ आपकी मैरिज देख रही हूँ, मैं स्वीट शुगर पाइसेस, इन्हीं के साथ केयरिंग कनेक्शन हैप्पी फैमिली, इन्हीं के साथ आपकी हैप्पी फैमिली भी होगी, सब कुछ होगा जो एक समाज में जो एक अच्छे परिवार की छवि देखी जाती है ना, वो आपके रिश्ते की नज़र आ रही है। आपकी रीडिंग जब मैंने शुरू करी थी ना पाइसियंस, मेरी खुद की एनर्जीज बड़ी लो हो गई थी आपकी रीडिंग करते करते, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग देख के कि आपके मतलब इन दी एंड जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, जो
इस रीडिंग को कंक्लूड करें तो हैप्पी फैमिली ही नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता कहीं जा नहीं रहा है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं जा नहीं रहे हैं एंड स्टिल आप दोनों टच में हो चाहे ना हो, ये किसी और के साथ एंगेज भी नहीं है, ठीक है जी। अगर आपसे बात नहीं भी हो रही है तो इनकी कहीं और किसी और से भी नहीं हो रही है एंड मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इसमें और डेक लेने की ज़रूरत है आपकी रीडिंग में, क्योंकि बहुत ही क्लियर एंड सिंपल सी रीडिंग निकल के आई है। तो मैं सोच रही हूँ बस 1-2 डेक और लूँ, और लेने की ज़रूरत है नहीं। बट आपकी शादी टूटी है एंड शादी की बात टूटी है, सी मैरिज टूटी है एंड मैरिज की बात टूटी है, बट डोंट वरी, ये ब्रेक है, ये एंड नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है जी, ये फुल स्टॉप नहीं है। आपका रिश्ता कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड और आपके बॉयफ्रेंड कहीं नहीं जा रहे हैं। फॉर पाइसेस प्लीज। एंड बड़े दिनों बाद ये नजर आया है, लवर्स एंड केयरिंग कनेक्शन। एक्सप्रेस योर लव, सेपरेशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हा हनीमून, व्हाट एल्स। कितनी सुंदर एनर्जी निकल के आई है। Pisces, express your love, separation, past life relationship, honeymoon. My sweet sugar Pisceans, देखिए पहले तो उन लोगों के लिए एनर्जी है। देखो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बट स्टिल यू गाइज आर इन टच, स्टिल यू गाइज आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब बहुत से रिश्ते होते हैं जहाँ कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट नहीं आता है। अगर आपका रिश्ता ऐसा है कि पूरा पूरा नो कॉन्टैक्ट नहीं आया है, हाँ हम तो आपस में बात करते हैं, लेकिन हाँ एक ब्लॉकेज आई है, रिश्ते में एक दरार तो आ गई है, बट हम बात करते हैं आपस में, तो एक्सप्रेस योर लव, अपना प्यार दिखाइए, ठीक है जी। अगर आप दोनों टच में हैं तो अपना प्यार एक दूसरे को दिखाते रहिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। ऐसा मत करिए कि रिश्ते में ब्रेक आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है, तो हमने तो जी एक दूसरे को प्यार दिखाना, प्यार करना ही छोड़ दिया। मतलब हमने छोड़ ही दिया है, अब हम करते ही नहीं है, अब हम शो ही नहीं करते हैं, लव यू बोलना बंद कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। वो जो पहले प्यार भरी बातें होती थी वो कम्प्लीटली बंद कर दी। नहीं, ये मत करिए, ये मत करिए। अगर आप दोनों टच में हैं, कर सकते हैं, ब्लॉक नहीं किया है आप दोनों ने एक दूसरे को, तो आपको प्यार दिखाना चाहिए, ठीक है जी। एक्सप्रेस योर लव, प्यार दिखाइए, जितना भी है ना मन में अपने पर्सन के लिए उनको दिखाइए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर पाइसियंस। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप अपने पाइसिस पार्टनर के लिए देखने आए हैं, अपने पाइसिस पार्टनर को प्यार दिखाइए, ठीक है जी, ठीक है जी। क्रॉस वॉचर होना एंड अपने पार्टनर के लिए देखना है, वो पाइसिस हैं आपके पार्टनर, तो इन्हें प्यार दिखाइए, भर भर के दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोमांटिक जेस्चर कीजिए, क्योंकि इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी, ठीक है जी। सेपरेशन है आप दोनों के रिलेशन में, वो दिखाई दे रहा है, आई कैन सी दैट, वो क्लियरली मैसेज भी आ गया कि हाँ भाई सेपरेशन से आप दोनों गुजर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, ये बहुत ही छोटे से समय के लिए है, ये सेपरेशन लंबा नहीं चलने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं टिकने वाला है ये सेपरेशन, ठीक है जी। आपका रिश्ता पहले के जैसा ही हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये सेपरेशन की वजह से आप दोनों के बीच में मुझे उल्टा और प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सेपरेशन हो रहा है ना आप दोनों के बीच में जो होगा, उससे उल्टा आपका प्यार और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक दूसरे के प्रति आप दोनों की भावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, भाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस सेपरेशन से। ये सेपरेशन आपके रिश्ते को और गहरा और मजबूत कर रहा है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर पाइसियंस। एंड प्यार दिखाना है एक दूसरे को, भर भर के दिखाना है, रोमांटिक जेस्चर देने हैं, ठीक है जी। एक्सप्रेस योर लव, एक बात। दूसरा, पाइसियंस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर देने वाले भी हैं, ये आपको बहुत प्यार दिखाने वाले हैं, बहुत प्यार। मतलब ये ना बिल्कुल आपको नहला देंगे प्रेम से, प्रेम की इतनी वर्षा आप पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में ये आप पर इतना प्यार प्यार उड़ेलने वाले हैं, इतना प्यार उड़ेलने वाले हैं कि आपको ना मतलब हैरानी होगी और अजीब भी लगेगा कि इतना प्यार, ये आपको इतना प्यार करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हनीमून।
माय स्वीट शुगर फाइसियंस, आप दोनों के बीच में ना मुझे क्लोजनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप दोनों काफ़ी क्लोज आने वाले हैं विद टाइम एक दूसरे के, ठीक है जी। एंड ये जो आपका कनेक्शन है ना, ये आज का नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि अभी आप लोग मिले एंड कुछ सालों का कनेक्शन है, नो। ये आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता नज़र आ रहा है माय स्वीट शुगर फाइसियंस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये आज का रिश्ता नहीं है, आप दोनों का पहले का ही एक कनेक्शन है, पहले का ही एक बॉन्ड है जो अभी भी कंटिन्यू है। एंड यही एक कारण है कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाए, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए। ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये आज का रिश्ता नहीं है भाई, ये आज का रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है आप दोनों का, ये इस जन्म से पहले का रिश्ता है। एंड सोलमेट वाला कनेक्शन है ये आपका, सोलमेट वाला कनेक्शन। एंड अगेन आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत ही अटैचमेंट है एंड बहुत ज़्यादा भाव आप दोनों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितने आपके उतने ही आपके पार्टनर के। एंड हनीमून, आप दोनों आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने कहा, आप दोनों इस रिश्ते को शादी के अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। हनीमून तो है ही है, फिर वो तो जाना ही है, बट स्टिल जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप दोनों आने वाले टाइम में एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आने वाले हैं फिजिकली, ठीक है जी। बहुत आप दोनों के बीच में क्लोजनेस और बढ़ने वाली है। मतलब ये जो सेपरेशन है ना, इसने आप दोनों को एक दूसरे के प्रति इतना और ज़्यादा डेस्परेट कर दिया है कि आप दोनों अब जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जब आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में क्लोजनेस बहुत होगी, बहुत होगी। आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज, दिस क्लोज नज़र आ रहे हैं, दिस क्लोज, जो कि बहुत अच्छी बात है एंड बहुत ज़रूरी भी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है रिलेशन में, ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है माय स्वीट शुगर फाइसीज, आईसी फाइसी। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डेक लेने चाहिए, तो मैं ये वाला डेक ले रही हूँ, ठीक है जी। या बताओ वो वाला लूँ, मून वाला लूँ डेक? चलो ले लेती हूँ, नहीं तो फाइसीज वाले बोलेंगे हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, चीटिंग हो गई हमारे साथ तो है। पर ज़रूरत नहीं है, मैं सच बताऊँ तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपकी रीडिंग ने ना एकदम क्लियर साफ मैसेज दे दिया है कि हाँ, अभी रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी हो रहा है ख़त्म होने वाला है। For my sweet sugar Pisceans, for my icy Pisces please, for my darling icy Pisces please. A fiery climax, prosperity lies ahead, surrender to divine. Wow, a new romantic cycle begins. My sweet sugar Pisces, what do you need to release? Pisceans, देखिए, जो एनर्जी हनीमून से आ रही थी ना, वही एनर्जी अब फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस से आ रही है कि देखो आप दोनों का, अगेन आई नो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, बट अगेन ये कार्ड भी सेम एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ से एक अलग मैसेज आपके लिए ये निकल के आया है कि सरेंडर टू डिवाइन, थोड़ा सा आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है माय स्वीट शुगर फाइसियंस, आपने थोड़ा सा ईश्वर से, आपका ध्यान हट गया है, या आप कहीं जाते थे, कोई एक प्रैक्टिस करते थे आप धर्म से जुड़ी हुई, वो आप कर नहीं रहे हैं, करना भूल गए हैं, आपने करना छोड़ दिया है। लेट्स से आप मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, मस्जिद जाते थे या चर्च जाते, कहीं जाते थे जहाँ आपने जाना छोड़ दिया। कोई एक प्रैक्टिस है जो डिवाइन को लेकर के है, ईश्वर से जुड़ी हुई है, आप पहले किया करते थे एंड अब आपने वो करनी छोड़ दी है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि भाई सरेंडर टू डिवाइन, उस चीज़ को करिए जो आप कर रहे थे, आपने क्यों छोड़ दिया। इस वजह से भी आपके रिश्ते में ये जो ये खलल पड़ा है, जो रुकावट आई है, जो ब्लॉकेज आया है, ऑब्स्टेकल्स आए हैं, उसका कारण एक ये भी है कि आपने अपना ध्यान अपने ईश्वर, अपने इष्ट से हटा दिया है। आपका ध्यान अपने इष्ट से हट गया है। सरेंडर टू डिवाइन माय स्वीट शुगर फाइसीज, यहाँ से यही एनर्जी आ रही है कि आपको जो एक प्रैक्टिस आप किया करते थे वो फिर से करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। जो आप किया करते थे ना, वो फिर से करने की ज़रूरत है। डू इट, करिए, ठीक है जी।
what you need to release, and prosperity lies ahead. A new romantic cycle approaches. Sorry, a new romantic cycle begins and a fiery climax approaches. My sweet sugar, uh, Pisces. वॉट यू नीड टू रिलीज से मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, कुछ भी आ रही हो सकती हैं, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई, मे बी इस रिलेशन को लेकर के आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, उनको रिलीज कर दीजिए भाई। उन नेगेटिव थॉट्स को चलता करिए, दफा करिए। नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से, अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ना कहीं, अगर देखें, अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेंगे माय स्वीट शुगर फाइसियंस। अगर आप नेगेटिव को सोचेंगे, नेगेटिव को मैनिफेस्ट कर लेंगे, फिर आपके रिलेशन में नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? सिंपल सी थ्योरी है, उसको समझिए। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी, अप्रोच नेगेटिव होगी, तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे, एंड जब नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपकी अप्रोच एंड थॉट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए माई स्वीट शुगर फाइसियंस। प्लीज़ बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत होइए। रिलीज योर नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। यहाँ से क्लियर मैसेज है कि रिलीज योर नेगेटिविटी, रिलीज इट। रिलीज कर दीजिए अपनी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को, चलता करिए, दफा करिए, चलता करिए। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल अप्रोचेस। आपके रिश्ते में एक नई रोमांटिक शुरुआत होने वाली है। ये जो थोड़ा सा सेपरेशन का फेज था वो ख़त्म होने वाला है, एंड एक नया रोमांस आपके नए रोमांटिक पार्टनर नहीं, आपके जो पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्हीं के साथ एक रोमांटिक साइकिल फिर से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, अ रोमांटिक साइकिल आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ फिर से शुरू होती हुई नज़र आ रही है। एक बूस्ट आप दोनों के रिश्ते को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर Pisces. For my darling Pisces, please. For my sweet sugar Pisces. For my icy Pisces. Improving health. A year from now. No need to worry. Not the right time. Big happy changes. There's something better. Okay. My sweet sugar Pisces. पहले तो इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी। अपनी हेल्थ को लेकर के कोई चिंता हो रही थी ना, उसे निकाल के बाहर करिए, चलता करिए। ठीक है जी, नेगेटिव मत होइए। अब मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी हेल्थ को लेकर के भी नेगेटिव हो रही थी। नेगेटिव मत होइए माय स्वीट शुगर फाइसिस। आपको जो भी हेल्थ इश्यूज थे, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम थी, इलनेस थी, कोई भी डिजीज़ आपको थी, कोई भी आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम थी ना, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। वो आपका पीछा छोड़ती हुई, पुराने साल के साथ आपकी बीमारी भी जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, यस, इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू, यस। आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम थी आपको हेल्थ से जुड़ी हुई, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपको नहीं थी, आपकी फैमिली में किसी को थी, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। फैमिली में कोई नहीं था तो आपके पार्टनर की थी, या किसी की भी हेल्थ को लेकर के जो प्रॉब्लम थी ना, वो इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ठीक है जी, आपकी या आपके वेल नोन की, आपके डियर वंस की एनर्जी लो जा रही थी, हेल्थ डाउन जा रही थी, वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी। हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माय स्वीट शुगर फाइसिस, ना अपनी हेल्थ को लेकर के, ना इनकी किसी और की डियर वन की हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ये बहुत जल्द ठीक होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले साल में आप कंप्लीटली फिट एंड फाइन, या आपके डियर वन जो है फिट एंड फाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड नॉट द राइट टाइम, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये एनर्जी आपके लव लाइफ के लिए आ रही है कि सी, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, मेरे पार्टनर अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, जब रीडिंग में ऐसा आ रहा है तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? जस्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सिंपल सा एक ही रीज़न है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम।
क्यों नहीं हो रहा है जी? इसलिए नहीं हो रहा कि ये सही समय नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, सही समय नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए, ईयर फ्रॉम नाउ, कम से कम साल बदलने दीजिए। मुझे नहीं लग रहा कि 1 साल भी लगेगा इस चीज़ को सुधरने में, नहीं, 1 साल से कम में ये हो जाएगी चीज़, लेकिन साल बदलने दीजिए, एटलीस्ट बदलने दीजिए माय स्वीट शुगर पाइसेस। ये जो सिचुएशन है ये सुधरेगी, आपका रिश्ता ट्रैक पर आएगा, सुधरेगा, लेकिन इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, अभी सही समय नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा थांबा-थांबा, मतलब थोड़ा-सा रुकिए, थोड़ा-सा शने-शने चलिए, थोड़ा स्लो चलिए, थोड़ा धीरे चलिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। एंड एज़ आई सेड, जो मेल्स हैं वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत सोच-विचार करके कोई एक्शन ले रहे हैं, तो उनको लेने दीजिए, उनको करने दीजिए, ठीक है जी? फीमेल्स के लिए मैसेज है, बहुत ज़्यादा मेल पर दबाव मत बनाइए, वो अपनी बुद्धि से सोच विचार करते हुए चल रहे हैं, उनको करने दीजिए, ठीक है जी? क्योंकि ये अभी सही समय है भी नहीं उधम मचाने का या बहुत ज़्यादा आफ़त दिखाने का, ठीक है जी? सही समय नहीं है। थोड़ा-सा वक़्त निकालिए माय स्वीट शुगर पाइसेस, थोड़ा-सा वक़्त जाने दीजिए। क्योंकि इन द एंड बिग हैप्पी चेंजेस, आप देख लीजिए क्या आया है, बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बड़े ही सुंदर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना एक इस कार्ड में, बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े सुंदर बदलाव आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं माय स्वीट शुगर फाइसियंस। इतने बड़े सुंदर बदलाव आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशन को लेकर के यकीन नहीं हो रहा कि यार ये ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि आपका रिश्ता ट्रैक पर आएगा। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, एंड ये बड़ा ही खुशनुमा होगा। मतलब ये जो इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में, ये बहुत ही खुशनुमा होगा। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर फाइसीज़। माय स्वीट शुगर फाइसीज़, आपकी रीडिंग की एंडिंग बड़ी ही सुंदर हुई है, बड़ी ही पॉजिटिव हुई है। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप किसी करियर वगैरह के लिए वेट कर रहे थे, कुछ आया नहीं यार, उससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को लेकर के रीडिंग निकल के आई है, वो भी आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन को लेकर के, ठीक है जी? या मतलब रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है उसको लेकर के, ठीक है जी? एंड रीडिंग, जितने भी मैंने डेक लिए हैं सभी डेक से एंड का जो कार्ड निकला है, बॉटम का जो कार्ड निकला है, जिस जिस कार्ड पर एंडिंग हुई है, हर वो कार्ड पॉजिटिव निकल के आया है। एंड हर डेक ने ये मैसेज दिया है कि देखो यहाँ से भी बॉटम में क्या दिखाई दे रहा है, सन, कि भाई आपका रिश्ता कहीं जा नहीं रहा है, आपका रिश्ता कहीं ये टूटने वाला नहीं है। ये जो बॉन्ड है ना आपका इनके साथ, आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, ये टूटने वाला नहीं है माय स्वीट शुगर फाइसीज, ये टूटने वाला नहीं है। आपकी लाइफ में बड़े ही सुंदर सुंदर इवेंट्स होंगे एंड बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एंड आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ ही आएंगे। डोंट वरी, डोंट वरी, आप इस चीज़ से मत घबराइए कि आपको फिर से किसी और को ढूंढने निकलना पड़ेगा, नहीं, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है ना उन्हीं के साथ होगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर पाइसेस प्लीज। सभी 12 राशि वाले पाइसेस को लेकर के क्या सोच रहे हैं, एरीज टू पाइसेस फॉर पाइसेस प्लीज। शादीशुदा है ना अगर, तो आपकी शादी नहीं टूट रही है, एंड अनमैरिड है अगर, तो आपकी शादी इन्हीं से होती हुई नजर आ रही है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर पाइसेस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर पाइसेस प्लीज। सभी 12 राशि वाले पाइसेस को लेकर क्या सोच रहे हैं, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर पाइसेस प्लीज। एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं माय स्वीट शुगर पाइसेस, किसी मेष राशि के साथ डील कर रहे हैं या आपको काफ़ी स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, पहली बात बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, सुपर डुपर अट्रैक्ट हैं ये आपकी तरफ, एंड आपको अपना परफेक्ट मैच देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके परफेक्ट मैच हैं, एंड आपसे बेटर इनके लिए लाइफ में कोई हो नहीं सकता, आपसे बेटर इनको ना जीवन में कोई मिल नहीं सकता। इस टाइप की एनर्जी में आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह आपको देख रहे हैं, आपकी लुक्स अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड इनको आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिस पर्सन वांट्स मैरिज विथ यू, इनको शादी चाहिए आपके साथ, परफेक्ट मैरिज मटेरियल ये आपको देख रहे हैं, परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ की एनर्जी में आप इनको नज़र आ रहे हैं। वेल्दी, वाइज, गुड लुकिंग, हर तरीके से परिपूर्ण, कि आप में कोई कमी नहीं है। एरीज वाले इतने ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं कि इनको आप में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, एंड इनको आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहिए।
एरीज वालों को एक स्टेबल रिश्ता चाहिए। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, वो टॉरस इज़ नॉट स्लीपिंग वेल। टॉरस वाले चैन से सो नहीं रहे हैं। नो, इनको ठीक से नींद नहीं आ रही है। रिश्ता टूट रहा है ये, एंड इस चीज़ से टॉरस वाले बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। टॉरस वाले आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं, परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ की एनर्जी में आपको देखते हैं, आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट हैं, एंड ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं। कंप्लीटली मैरिज चाहिए इनको आपके साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इनकी नींद उड़ी हुई है, ये चैन से सो नहीं रहे हैं, इनको नींद ठीक से नहीं आ रही है, ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान। ये टॉरस वाले बड़ी परेशान एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, आपने इन्हें छोड़ दिया है, आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। एंड ये इस बात से बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा सपना टूट रहा है, मेरा शादी का सपना टूट रहा है, आप इनको छोड़ रहे हैं। इस बात को लेकर के ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, डेथ बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। बट चाहते हैं ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, ये आपके साथ और कुछ नहीं चाहते। ये मैरिज चाहते हैं आपके साथ, इनको और कुछ नहीं चाहिए आपके साथ। परफेक्ट मैरिज मटेरियल है आप इनकी नज़रों में। जैम, अगर आप किसी जैम के साथ डील कर रहे हैं, जैम आपको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी ना टॉरस के बारे में, वो एक गलत फहमी आई थी कि थर्ड पार्टी आ गई है। लेकिन जेमिनाई की रीडिंग में एक्चुअल में थर्ड पार्टी निकल के आई है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, एंड एक को बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ठीक है जी। तो जेमिनाई वाले बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पहली जैसी नहीं रही हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं स्टेबल रहने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की, बट इनके बस की बात हो नहीं पा रही है, इनसे बैलेंस नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है जी। आपको बहुत प्यार भरी नज़रों से तो देख रहे हैं, लेकिन बड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं, इनको डिसअपॉइंटमेंट बहुत हाथ लग रही है, ठीक है जी। डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है, बड़े परेशान परेशान नज़र आ रहे हैं। ये मूव ऑन करना नहीं चाहते, लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, उसकी वजह से इनको ज़बरन मूव ऑन करना पड़ रहा है। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं हर जगह, लेकिन कैंसर्स के कान भरे जा रहे हैं, कैंसर्स के ना कान भरे जा रहे हैं, आपके अगेंस्ट किया जा रहा है। कर कौन रहा है? इनके फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है जो आपके खिलाफ इनको भड़काता हुआ नज़र आ रहा है। इनके मन में प्यार है आपके लिए, ठीक है, इनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, ये इनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, इनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपसे इनका मन हटाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। इनके मन में आपके प्रति जलन भर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब समझ गए, कैंसर वाले तो आपको पसंद करते हैं, इनके मन में प्यार भी है, लेकिन इनके आसपास के जो लोग हैं ना, ये इन्हें आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, पास्ट पर्सन है ये आपके, और आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी पैम्परिंग केयरिंग सब कुछ मिस कर रहे हैं, प्यार मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन आप दोनों के बीच में कहा सुनी हुई लड़ाई हुई, उस बात से ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं उस चीज़ से, आपको खोने से बहुत डर रहे हैं, या आपको नहीं खोना चाहते, इस चीज़ से बड़े परेशान हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। इनके मन में डर बैठ गया है कि आप कहीं चले ना जाएँ, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है जी। एंड बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको फेस करने के लिए, बड़ी हिम्मत जुटा रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने आया कैसे जाए, आपको फेस कैसे किया जाए। आपकी मतलब इनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, लव सब कुछ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ। जो कुछ भी आपने इनको दिया है ना, ये हर वो चीज़ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं रिश्ते में, ठीक है जी। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, कन्या वाले आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बट कन्या वाले काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कन्या वालों के मन में बड़ी नाराज़गी नज़र आ रही है आपके प्रति। कन्या वालों को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं बढ़ गई है, आप किसी और से बात करने लगे हैं, जो कि सच नहीं है, जो कि सच नहीं है, बट इनको ऐसा लग रहा है, इनको गलतफ़हमी हो रही है, तो ये थोड़ा-सा जलन पाल के बैठे हैं, जेलेसी पाल के बैठे हैं, बट स्टिल आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, स्टिल आपका आकर्षण बना हुआ है, स्टिल आपकी तरफ ये आने वाली एनर्जी में है, एक्शन लेने वाली एनर्जी में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आएँगे, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये रुक नहीं पाएँगे।
अभी फ़िलहाल नाराज़ ज़रूर नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है आपकी लाइफ़ में पता नहीं कौन-कौन आ गया। लेकिन अट्रैक्ट पूरे-पूरे हैं ये आपकी तरफ एंड इनको आपके साथ मैरिज चाहिए, वो भी ऐसी पूरे रिचुअल्स के साथ एंड बिल्कुल स्टैम्प बिल्कुल पक्का काम चाहिए इनको आपके साथ, मतलब प्रॉपर पेपर वर्क डन चाहिए इनको आपके साथ। मैरिज चाहिए तो ऐसी चाहिए पक्के वाली। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, तुला के साथ डील कर रहे हैं, तुला का शादी का सपना टूटा है आपके साथ एंड ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। तुला वाले आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी है तुला वालों की तरफ से। लिब्रा वाले नो डाउट कि आपको याद करके रो भी रहे होंगे, ठीक है जी। इतना ज़्यादा अटैचमेंट ये फ़ील कर रहे हैं। मैरिज मटीरियल हो आप इनके लिए, मैरिज चाहिए इनको आपके साथ, शादी चाहिए प्योरली प्योरली। परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी में देख रहे हैं, आपके अलावा किसी और के बारे में सोचते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं एंड बहुत परेशान है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशान है कि रिश्ते को फिर से ट्रैक पर कैसे लाया जाए, ठीक कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इनके कान पर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, काएँ-काएँ कर रहे हैं, इनके कान भर रहे हैं, बट इनको नहीं समझ आ रहा है कि यार मैं कैसे इस चीज़ को ट्रैक पर लाऊँ और ठीक करूँ। तो ये काफ़ी परेशान एनर्जी में है। एक तो याद आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है आप इनको आपकी, दूसरा परेशान बहुत नज़र आ रहे हैं, बड़ा बंधा हुआ-सा महसूस कर रहे हैं कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, देखिए स्कॉर्पियो आपसे बात छुपाते हुए किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ! परफेक्ट रिलेशन मुझे आपका स्कॉर्पियो के साथ नज़र आ रहा है, ये सोलमेट कनेक्शन वाली एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि मुझसे बात छुपाई जा रही है, यानी कि आपको लग रहा है स्कॉर्पियो वाले बात छुपा रहे हैं, स्कॉर्पियो वाले को लग रहा है कि आप इनसे बात छुपा रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हैं। यानी बड़ा ही सोलमेट वाला कनेक्शन है, बहुत सोलमेट वाला कनेक्शन नज़र आ रहा है। एंड कुछ भी हो, ये आपको शो करें ना करें, गलतफहमी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, स्कॉर्पियो वाले आपको चेज़ कर रहे हैं। इन्होंने आपको चेज़ करना नहीं छोड़ा है। एनर्जेटिकली आपको काफ़ी चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत। आपके पीछे 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 नज़र आ रहे हैं, ये आपका पीछा छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे इतना ईजिली। ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा भी नहीं। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा नहीं क्योंकि आप दोनों के बीच में आकर्षण बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जितना ज़बरदस्त आकर्षण है, उतनी ही ज़बरदस्त गलतफ़हमी है आप दोनों के बीच में। उतनी ही ज़बरदस्त गलतफ़हमियाँ नज़र आ रही है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। एक दूसरे पे शक कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। धनु, अगर आप किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, सैज वाले भी आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन दोनों का ही आकर्षण एक दूसरे के प्रति ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड ये धनु वाले ना कमाई में ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, इनका फोकस इस वक्त कमाई की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपको मिस तो करते हैं, याद करते हैं, देखते भी हैं, स्टॉक भी करते हैं, वॉच भी करते हैं, लेकिन इनका ध्यान अपनी कमाई, बिजनेस, जॉब की तरफ भी है बराबर बराबर। एंड आप दोनों का आकर्षण एक दूसरे के प्रति ख़त्म नहीं हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति इक्वली आकर्षित नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है एक दूसरे को लेकर के, ठीक है जी। एंड दोनों एक दूसरे को देखते हुए नज़र आ रहे हैं एंड इनकी तरफ से एक एनर्जी और है धनु वालों की तरफ से कि ये कुछ ना डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच विचार बहुत कर रहे हैं, गहन चिंतन मनन कर रहे हैं एंड ये डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये कोई फ़ैसला लेंगे, कोई फ़ैसला लेंगे ये इस रिश्ते से जुड़ा हुआ एंड वो पॉजिटिव होगा, डोंट वरी। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, वो मकर वाले इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इनके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। ये इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं एंड इनके साथ हो रही है ज़बरदस्ती कि भाई निकल जाओ, ये निकलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, ये पलट के आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, आएंगे। ये पलट के आपकी तरफ वापस आएंगे, एक यू टर्न लेके आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है जी। बट इन ये ना इनकी कहीं और भी लड़ाई एंड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मकर वालों के, कहीं पर ना लड़ाई, कन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्बेंस चल रही है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको लेकर के पॉजिटिव है एंड किसी काम के बहाने आपके पास आएंगे, किसी काम के बहाने आपसे बात शुरू करेंगे, बट इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं कहीं ना कहीं। ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, बट इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, ठीक है जी।
आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड अप्रोच करेंगे तो किसी काम के बहाने। कुंभ, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको। यहाँ पर कोई ब्लॉक है, या अगर आप ब्लॉक हैं तो आप अनब्लॉक होंगे। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दें। बहुत ही प्यार भरी नज़रों से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यार इनके मन में उमड़ रहा है आपको लेकर के। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। बहुत ही क्राइंग एनर्जी है आपको लेकर के, बहुत मिस करने वाली एनर्जी है। इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशंस इनके बहुत बहते हुए, उमड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है। इतना ज़्यादा आप इनके मन में समाये हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको, बहुत प्यार भरी नज़रों से। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है ये, ठीक है जी। लेकिन इस ब्लॉकेज से परेशान है, ये इस ब्लॉकेज से परेशान है। इस ब्लॉकेज को ख़त्म करना चाहते हैं, करेंगे भी। एंड ये ना आपकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, पिक्चर्स कहीं न कहीं देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनके पास है तो ये खूब खूब देख रहे हैं, नहीं है कहीं अपलोड की है तो ये वहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ ही डील कर रहे हैं, माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड शादी की बात टूट गई। देखो, 6 ऑफ वंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से यहाँ शादी की बात टूटी है। किसी तीसरे ने आकर के आप दोनों की शादी में, हंसते खेलते रिश्ते में आग लगा दी है, नज़र लगा दी है एंड ये रिश्ता तुड़वा दिया गया है। इस बात से आपके पाइसेस पार्टनर बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। स्टेबल एनर्जी नहीं है, देख भी रहे हैं आपको, स्टॉक बहुत कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं आपको, खूब स्टॉक किया जा रहा है दबा के, खूब स्टॉक किया जा रहा है, हर जगह देख रहे हैं आपको। लेकिन किसी किसी बाहर वाले ने आकर के इस रिश्ते को तुड़वा दिया है। इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी और के इंटरवेंशन की वजह से ये रिश्ता टूटा है। एंड आपके पाइसेस पार्टनर बड़ा ही हारा-हारा फ़ील कर रहे हैं, बड़ा ही थका हुआ फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई एंड आप इनको छोड़ कर के निकल गए। छोड़ाओ चाहे ना छोड़ाओ, बट फ़ील इनको ऐसा हो रहा है। एंड बहुत स्टॉक करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं एंड इनको आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप इनके लिए, वही इनको आपसे चाहिए, मैरिज, दैट्स इट, दैट्स इट। शादी वाला रिश्ता चाहिए इन्हें आपसे और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। एंड ये आपकी तरफ आएँगे, आपको अगेन इनकी तरफ से जेस्चर ज़रूर मिलेगा। इस बारे में आप दोनों की बात होगी ज़रूर, मैरिज के बारे में, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर आईसी फाइसीज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ना रेजोनेट करे तो आप वेट कर लीजिएगा, मैं दूसरी ले आऊँगी। एंड अब मैं ट्राई करूँगी इसके बाद मैं 2024 की रीडिंग लाऊँ आपके लिए, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।